जंगल में वह महात्मा बहुत सारे लोगों को मोह के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। वो कह रहे थे कि मोह से बंधा इंसान एक अंधे आदमी की तरह होता है, जिसे महसूस सब कुछ होता है लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। इस कहानी को आप अंत तक सुनिए। एक समय की बात है। एक बार एक शिकारी जंगल में दौड़ते हुए एक शिकार के पीछे भागा जा रहा था। रात हो चली थी, इसीलिए सही से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। दौड़ते दौड़ते अचानक से उसका पैर फिसला और वो कुएं में गिर गया। कुआं उसे दिखाई नहीं दिया कि यह काफी अंधेरा हो चला था। तब तक कुएं में गिरते गिरते उसने अपने हाथों से एक पैर की डाली को पकड़ ली और बीचों बीच कुएं में लटक गया। लेकिन तभी उसने नीचे देखा कि इस कुएं के निचली सतह पे सांप, एक जहरीला सांप फन काटे बैठा हुआ है जो उसे काटने को तैयार है। तब तक उसने ऊपर देखा कि उसकी दौड़ने की आवाज सुन के जंगल में शेर, वो भी उसके पीछे कुएं के ऊपर इंतजार कर रहा है और उसे देख रहा है कि वो बाहर निकले, वो उसे खा ले। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों पे कुछ गिर रहा है। ऊपर देखा तो उसी डाली पर एक मधुमक्खी का छत्ता अपना घर बनाए हुए था और शहद उसके हाथों पर छू रहा था। एक पल के लिए तो सब कुछ भूला कि अब उस शहद को चाटने लगा। शहद बहुत टेस्टी था, सब भूल गया और उसे खाने में इतना मग्न हो गया कि उसे दिखाई नहीं कि वो मौत किस मुसीबत में खड़ा है। तब तक एक आदमी दौड़ते दौड़ते उसके पास आया और बोला, भाई तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम इसे रस्सी को पकड़ो और फटाफट ऊपर जाओ। उसने कहा ठीक है, लेकिन वो रस्सी को पकड़ नहीं रहा था। उसने बोला, क्या हुआ, रस्सी क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, जल्दी करो। उसने कहा 1 मिनट रुको, मैं शहद को एक बार फिर से चख लूं क्योंकि मेरा बड़ा मन है। उसने कहा टाइम नहीं है, तुम जल्दी करो। लेकिन शहर के चक्कर में वो कुएं में गिरा और सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। महात्मा ने समझाया कि दरअसल वो शहद मोह है। मोह इंसान को ऐसे उलझा कर रखता है क्योंकि यह हमें वास्तविकता से अलग कर देता है और हमें ठीक से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता से वंचित कर सकता है। एक मोह में पड़े इंसान को कभी भी सही और गलत के बीच में पहचान नहीं होती। वो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है या नहीं, जिससे वो उसकी प्यारी वस्तु कभी उसे अलग ना हो, और यही वजह है और इसीलिए वो मौत के आखिरी घर तक अंधेरे में रहता है। जब हम मोह में आ जाते हैं तो हम अक्सर वस्तुओं या व्यक्तियों को अधिक आदर्श रूप में देखने लगते हैं, जिससे हम उनकी कमियों को नजरअंदाज कर सकते हैं। इसके अलावा मोह हमें बुरी आदतों या अनैतिक कार्यों में ले जा सकता है क्योंकि हम उस वस्तु या व्यक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अतः मोह से बचना और विवेकपूर्ण निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है। वो चीजों को इतना जटिल बना देता है कि वो ना चाहते हुए भी उससे कभी बाहर निकल नहीं सकता। ये छोटी सी कहानी हमें यही सबक सिखाती है कि हम जिंदगी की आखिरी मोड़ तक, मौत के करीब जाकर भी हम मोह रहित रिश्तों के सच को पहचान नहीं पाते और अपना अंत कर लेते हैं, और हमें उसी चुनाव की छोटी पल के सुख हमें फरिश्तों में बांध कर रखते हैं। लेकिन अगर हम सचेत हो जाएं तब में उन चीजों से मुक्ति मिल जाए। जो बच्चा जन्म लेता है वह मुट्ठी में भाग्य बंद करके आता है। बच्चे से कितना भी खुलवाए वह इसे नहीं खोलता है, केवल पुरुषार्थ से यह भाग्य खुलता है। वास्तव में हर व्यक्ति अपना भाग्य आजमाने अकेला यहाँ आया है। उसे एक परिवार मिला है, कुछ धन वैभव मिला है, उम्र के प्रभाव से वह बड़ा होता है, जमीनें खरीदता है, मकान बनाता है, लोगों को काम पर रखता है, उनका पेट भरता है, कितनों पर हुकूमत दिखाता है और कितनों के सामने गिड़गिड़ाता है। पर जाते समय उसके हाथ स्वयं फैल जाते हैं, उंगलियां तन जाती हैं, बंद मुट्ठी को खुली लेकर जाता है। मानव जीवन की यही विचित्रता है। इंसान जो भाग्य लेकर आया था उसे पुरुषार्थ से पाया, आजमाया, फिर चल दिया। ये विचित्र परिवर्तन ही संसार का नियम है। जीवन में इन परिवर्तनों से शरीर ही नहीं बदलता, मन, भाव, सोच विचार, संकल्प, धारणाएं, कामनाएं, संकल्पनाएं, आवश्यकताएं, योजनाएं सब कुछ बदलती हैं। वे बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो इन परिवर्तनों को समझ पाते और इनके बीच अपने को संभाल पाते हैं। हमारे आर्षियों ने शोध करके बदलती दुनिया व बदलते आयु के बीच मनुष्य को संभलने के लिए जीवन के 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास बनाए और इन्हें जीवन को अमर बना लेने के राजमार्ग का दर्जा दिया। इन बदलावों के साथ जो परिश्रम करते संतोष पाते हैं, शरीर मन से काम करते, भावनाओं के साथ पवित्रता अपनाते, ईश्वर गुरु को अपना हृदय बुद्धि सौंप कर चलते हैं,
वे अंत समय तक हंसते खिलखिलाते सुख संतोष से भरे रहते हैं। इस प्रकार युवावस्था तेजी से सकारात्मक बीतती जाती है। गुरु ईश्वर से जुड़े व्यक्तियों का जीवन शानदार बीतता है, पर जो ईश्वर व गुरु अनुशासन को तोड़ते हैं उनके साथ जटिलताएं आती हैं। इसके बावजूद आयु के साथ मनोदशा का बदलना कटु सत्य है। आयु और जीवन शैली में सामंजस्य बनाना ही व्यक्ति के स्वस्थ, समुन्नत एवं सुखी जीवन का राजमार्ग है। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें।